आपका नाम क्या है? जी सर, मुजम्मिल अख्तर। मुजम्मिल अख्तर। आप कहाँ से हैं? मैं कश्मीर से हूँ, श्रीनगर। कश्मीर में श्रीनगर, प्रॉपर श्रीनगर। जी। एज कितनी है आपकी? 32। 32। और क्या प्रॉब्लम थी आपको? L4 डिस्क थी, जिससे मुझे पेन होती थी, मैं चल नहीं पा रही थी। कमर में दर्द था? हाँ, कमर में, टांग में भी। किस टांग में था? राइट में। राइट लेग में? हाँ। कहाँ तक जाता था ये? पूरे 100 तक जाता था। ओके। और मैं बेल्ट लगा के 5 मिनट तक चलती थी, अब मैं आधा घंटा चलती हूँ। 4 ही दिन हो गए। ओके। और ये तकलीफ आपको कमर में दर्द और पैर में दर्द कितने दिन से है? 1 दिसंबर 2020। तो करीब 1 साल से ज्यादा हो ना, गया? 4 महीने। 4 महीने। हाँ। कोई चोट तो नहीं लगी? उतना मुझे पता नहीं। ओके। तो जब चलते थे तो कमर में दर्द ज्यादा लगता था या पैर में? टांग में। पैर में। तो उसके कारण फिर आप चल नहीं पाते थे? नहीं, बैठना पड़ता था? बैठना पड़ता था। हाँ। तो लोकल डॉक्टर्स को तो दिखाया होगा? जी सर। फिर क्या बताया उन्होंने? उन्होंने भी सर्जरी का बताया, तो मगर उन्होंने ओपन सर्जरी का टिप लगाना है कुछ हो। अच्छा। हाँ। लेकिन सारे डॉक्टर्स ने आपको सर्जरी बोला सर्जरी, मगर ओपन सर्जरी, और मगर हम कॉन्फिडेंट नहीं। अच्छा, ओपन सर्जरी के बोला, इसलिए आपने सर्जरी नहीं कराई? हाँ। ओके। तो ओपन सर्जरी से इतना डर क्यों? उसमें इतना ज्यादा अभी रॉड इंसिजन होता है। हाँ, गुड। और उसमें सर एक्चुअली जो हमने देखा आपने मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की है वहाँ पे। Okay. तो उनको लगभग 1-2 साल लग जाते हैं, मगर फिर भी वो पूरा नहीं चल पाते हैं। अच्छा। हाँ। इसलिए डर लग रहा इसलिए था डर लगता है। वो लोग भी कहते थे नहीं, इससे बेटर है कि सर्जरी ना ही करे तो कुछ ऐसे हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो बेसिकली बड़ा इंसिजन है, जी सर। टाइम ज्यादा लगता है, जी सर। रिकवरी में 1.5 से 2 साल लग जाते वो हैं, पूरा नहीं हो जाता है। और सोसाइटी में ऐसे एग्जाम्पल थे जिससे आपको डर लगा कि मैंने ओपन तो करा ही नहीं। जी सर, बिल्कुल। ओके। कैसा लगा? ऑपरेशन हो गया? हाँ, ठीक। पीछे छोटा सा एक बैंडेड लगी, हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो जिस एक्सपेक्टेशन से आप आए थे मेरे पास, कैसा लग रहा है? पूरा है। तो लगता है कि स्पाइन सर्जरी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है? बहुत आसान लग रहा है। अभी घर से फोन आते थे कि अभी होश आया पेशेंट को, थोड़ा चलते हैं कि उनको लग रहा था कि बहुत बड़ी सर्जरी है। तो यहाँ पे हमें आगे पता चला, पता ही नहीं, मतलब जैसे अब ठीक है। अच्छा, मेरे को अपना एक्सपीरियंस बताइए, यही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे ये फीलिंग होती है ना कि सर्जरी है जी। और पता नहीं पेशेंट कैसा होगा, तो इनका तो बिना बेहोश के होता है, तो इंडोस्कोप में बिना बेहोश के होता है। जी जी। तो जब आप इनको आधे घंटे बाद मिले तो कैसा हुआ? जी, हम बड़े खुश हुए जब मुझे लगा था कि अब शाम को ही देखने को मिलेगा, तो अच्छा। अभी शायद होश भी नहीं होगा। तो फिर हमने ऊपर पता किया, तो बोला कि आप पेशेंट से मिल सकते हो। ओके। बहुत खुश हो गए कि इतनी जल्दी। ओके। तो घर में वहाँ पे कॉल किया कि नहीं किया? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, कॉल या वीडियो कॉल? मेरे पास भी सर। सबसे बढ़िया वीडियो कॉल। तो उससे क्या है कि मेरे को लगता है सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत होता है, वो फेस को रीड कर लेते हैं कि पेशेंट कैसा है। जी जी, बिल्कुल सर। चल के दिखाइए कैसा लग रहा है, दिखाइए। पहले से क्या बढ़िया हो गया? ये हो गया कि मैं चल ही नहीं पाती थी। अच्छा। और अगर मैं चलती तो मुझे फिर 2 या 3 मिनट के बाद ऐसे पकड़ना पड़ते थे टांगे। ओके। और मैं चलती हूँ आधा घंटा अच्छे से। कोई पैर में दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। वो भी बेल्ट लगा के मैं चलती थी, अब मैं नहीं लगा। अच्छा, पहले बेल्ट लगाते थे ऑपरेशन के पहले? हाँ। अब कोई बेल्ट नहीं है? हाँ। ओके, गुड। आइए बैठिए। मेरा एक सवाल है कि आपके हिसाब से अब आपको कैसा लगता है कि स्पाइन सर्जरी से लोगों में इतना ज्यादा डर है और मिसगाइड भी हो जाते हैं कई बार, यहाँ तक कि ऑपरेशन ना कराने के कारण अपने पैरों में या हाथों की ताकत को भी उनकी खत्म हो जाती है, और जब फिर हमारे पास आते हैं तो उस कंडीशन में आते हैं कि हम हेल्पलेस हो जाते हैं। शायद वो बहुत पहले आए होते तो मैं कर सकता है। तो आपका अपना एक्सपीरियंस, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जिस तकलीफ में आप आए थे, जिस तरीके के प्रॉब्लम में थे और जिस ट्रीटमेंट के दौरान यहाँ से गुजरे,
आपका अपना एक्सपीरियंस आम पब्लिक के लिए आप कैसे बताना चाहोगे? मैं बताना चाहती हूँ जिसको भी स्पाइन में प्रॉब्लम होगी इसको जब लगेगा मुझे स्पाइन में प्रॉब्लम है तो ज्यादा से ज्यादा उसको इलाज करवाना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। जितना लेट होगा तो उतना खतरनाक हो सकता है, फिर ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। आपके कौन है ये? जी ब्रदर हैं? ओके। अब आपको कैसा लगा टोटल? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं कह रहा हूँ कि लोगों को डरना नहीं चाहिए। इसके लिए मतलब जब भी किसी को प्रॉब्लम होगी तो सोल्यूशन होता है, हाँ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह जितना लेट होगा उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। कुछ आपको लगता है कुछ मिथ जो थे वो जी सर। खत्म हुए? बेल्ट बांधना, चलना को नहीं देना और रेस्ट करते रहो, मूवमेंट ना जी सर, करो, जी सर, तो ये सारे मिथ खत्म हुए? बिल्कुल सर। ये कह रहे थे कि अब डिस्क हो गई, पता नहीं अगर सर्जरी करेंगे तो चल नहीं पाएंगे, या 2 साल 3 साल एक जगह बैठना है, तो ये सब अब मतलब खत्म हो मुझे गया। लग रहा था मैं डिपेंडेंट हो गई हूँ, पूरे डिपेंडेंट। अच्छा, आपको लगता नहीं कि सर्जरी में मेरे को लगता है शायद 30 से 35 मिनट हम लोग को लगे थे, उसके बाद थिएटर में ही मूव कराना चालू कर देते हैं, तो आपको लगा नहीं कि मेरे को तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, बिना बेहोश के ऑपरेशन भी हो गया और मेरे से कहना है कि आप अपने बेड पे जाइए और मेरे ख्याल आप चलते हुए गए होंगे? हाँ, आपने बोला मुझे तो मैं कैसे चल रहा कभी आपने ऐसा सोचा था कि इस तरीके से भी ऑपरेशन हो सकते हैं नहीं, जिसमें सर। कि बिना बेहोश की हो जाए, कोई टांका भी नहीं लगा है, एक बैंडेड लगी हुई है, नहीं, कोई सर। ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है और कोई बेल्ट मत बांधो, यू कैन टेक योर बाथ आल्सो, वाटरप्रूफ बैंडेड निकालो, एक नई बैंडेड लगा दो एंड वॉक? नहीं सर, ऐसा हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना हो सकता है कि इतनी जल्दी मतलब कुछ तो लगता ही नहीं। जब आप वापस कश्मीर जाएंगे बहुत से पेशेंट आपको मिलेंगे, जी सर, बिल्कुल। है ना? आपको देखने आएंगे, आपसे पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस, बिल्कुल। और इस ट्रॉमेटिक जर्नी में जितने दिन आपने 1 साल से इस तकलीफ को सस्टेन किया, उसको भोगा और आज आप बैक टू लाइफ हो, तो उनके लिए 2 लाइन में एक मैसेज कीजिए, क्योंकि ये मैसेज कश्मीर में जाएगा और बाकी लोग भी देखेंगे। एक पेशेंट का जो मैसेज होता है वो बहुत ऑथेंटिकेटेड होता है, वो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि आई एम फाइन। आप बताइए। सब पेशेंट के लिए मैं ये कहती हूँ कि त्रिवेदी सर के पास नहीं, मेरा अपना मानना है कि आप किसी के भी पास जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, मगर सर हमें लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है एंड डे टू डे लाइफ में कम से कम उस स्पेशलिटी में वो 80 to 85% अपने सारे केसेस उस तरीके के कर रहे हो, जी तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। सर। और मेरे ख्याल से जितनी जल्दी अगर आपको प्रॉब्लम है आप अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलें और जितना जल्दी उस रेमेडी या ट्रीटमेंट को आप लेंगे उतनी जल्दी आप बैक टू लाइफ होंगे। इससे पहले कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कोई वीकनेस आ जाए, कई बार आते हैं पेशेंट्स फुट ड्रॉप लेके आते हैं, कई बार दोनों लेग्स में वीकनेस लेके आते हैं, कई बार यहाँ तक कि ब्लैडर एंड बाउल का इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर वो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो सबसे अच्छा मेरा ये है कि जो मेरी अपनी फीलिंग है, अवेयरनेस में जितनी जल्दी से जल्दी हो अपने एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं और फेथ रखें। स्पाइन सर्जरी कोई ऐसा मतलब बड़ा सीरियस इश्यू नहीं है। एक्सपर्ट साइंस में इससे रूटीन सर्जरी, मेरे को लगता है जब तक आप यहाँ आए होंगे आपने 25-30 पेशेंट देख लिए होंगे रोज के, जो चल रहे हैं ऑपरेशन, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल सर। हर तरीके के देखे होंगे, गर्दन का भी ऑपरेशन देखा होगा, कमर का भी देखा होगा। आपके साथ वाले काफी लोग चले गए हैं? वो चले गए, अभी चले गए, 2 चले गए, अभी 3 लोग चले गए। जी सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर। सर।